नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में। तो आपने लो टनल, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बहुत देखे होंगे, बहुत वीडियो हैं, लेकिन आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो शायद उनमें मुश्किल से ही मिलेगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा 42 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा मेरा लो टनल हाउस है। इसमें मैंने किस प्रकार बनाया है, जितना भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा था वो मैंने इकट्ठा किया है और कुछ बाज़ार से मैं ख़रीद कर लाया हूँ और इसकी कुल कीमत अभी तक आई है 10,000 से भी कम में। आइए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। ये जो पाइप है ये हाई क्वालिटी का पीवीसी पाइप है जो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग में काम आता है। इसके हमने लिए हैं 53 पीसीस, यानी 53 पीसीज, जो हमारे लगभग 4200 रुपये के आए हैं। इसके अलावा हमने लिए हैं 2-2 फीट के सरिये। ये हमारे सरिये हैं जो कि हमने 32 सरिये लिए थे, 2-2 फीट के हैं। हमारे पास पुराना लोहा पड़ा हुआ था और उससे हमने अपनी वर्कशॉप से 2-2 फीट के सरिये कटा लिए। जो पुराना लोहा था, कहीं काम नहीं आता था, उसको हमने प्रयोग में किया है। उसके अलावा ये जो नेट है ये 75% वाला नेट है और बहुत अच्छा नेट है। ये मैंने नवा शहर में एक भंडारी जी हैं उनकी दुकान से लिया है और उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि ये यहाँ से लेकर उधर तक 10 फीट का अरज है, इसका मतलब चौड़ाई है, तो 10-10 फीट के 2 पीस जुड़वाए हैं। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर मुझे पट्टी से लगा कर भी दिया है। किसान साथियों, ये सब मटेरियल इकट्ठा करने के बाद मैंने क्या किया, प्रत्येक 3 फीट पर, यहाँ पर जो मेरा 2 फीट का सरिया था मैंने 1 फीट ज़मीन में डाला और इसे बिल्कुल गुनाई में लिया कि लंबाई उतनी हो, दूसरी तरफ भी लंबाई उतनी हो और चौड़ाई बराबर रहे। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस तरफ की, ये डिस्टेंस 11 फीट की है। किसान साथियों, आप देख रहे होंगे कि मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है और ये लगभग 6 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है और चलने फिरने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो ध्यान रहे, प्रत्येक 3 फीट पे, अधिक से अधिक 3 फीट पे आपको लगाना है और ये डिस्टेंस आपको 11 फीट की रखनी है। 2 पाइप लेने हैं 10-10 फीट के, उनको यहाँ पर ऐसे एक के अंदर एक जोड़ देना है और फिर इसको इधर भी सरिये में डालिए और दूसरी तरफ भी डालिए और लगभग 3-3 इंच इसे पाइप को ज़मीन में कर दीजिए। ये आपको निशान लगाने हैं और बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ का ध्यान करना है। जब ये आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, जो ये आर्च वाला स्ट्रक्चर है, तो आपको क्या करना है, ये पाइप लेने हैं। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लगभग 3 मीटर है, उसको बराबर बराबर हिस्सों में 3 में बांट लीजिए और इस प्रकार ये पाइप लीजिए और यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये केबल टाई से इसको लगाया, मजबूत किया, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। इसी प्रकार एक ये करनी है आपको, 2 हो गई, और इसी प्रकार 2 इधर आएंगी तो 4 आएंगी और एक ही आएगी 5 ये आप जॉइंट देंगे। जो ऊपर वाली है ये ध्यान रखना है कि मैंने ये नीचे की तरफ रखी है। ये जो पाइप है ये इसको सहारा दे रहा है, ये नीचे की तरफ है और पहले मैंने सब में केबल टाई से किया, उसके बाद मैंने रस्सी लेकर इसको और भी टाइट किया। ये जो ऊपर वाली है ये भी इसी प्रकार बीच में जाएगी और ध्यान रखना कि ये जो जॉइंट है आपका, ये जो जॉइंट है ये इस पाइप के ऊपर ही आए। अब किसान साथियों, इसमें एक छोटी सी कमी रहती है, वो क्या है कि इसे सपोर्ट देना है। तो मेरे पास ये 7.5 फीट के पिलर थे जो बाउंड्री के थे और वो रिजेक्टेड पिलर थे, चूँकि इनमें हल्की सी, ये देखिए, ये जो ना क्रैक आया हुआ है। तो मैंने ये उठाए और एक यहाँ लगाया और इसे इस प्रकार लगाया कि ये जो पाइप है ये इस साइड में रहेगा और ये जो राउंड पाइप है ये इसके बीच में जाएगा और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप बांध दीजिए। ये मैंने 3 पाइप लिए हैं, एक दूसरा बीच में है
और तीसरा उस तरफ है। उसके बाद 2 मैंने बांस लिए, मेरे पास बांस भी थे ये पुराने, उनको मैंने यहाँ पर इन दोनों पाइप के बीच में एक और उन दोनों पाइप के बीच में एक ये बांध दिया। किसान साथियों, इसके बाद मैंने रस्सी से, जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनको सिखाया और उन्होंने इसको सबको मजबूत कर दिया। जब हम इसे हिलाने लगे तो ये बहुत कम हिलता था। अब हम कपड़ा लाए, वो कपड़े की चौड़ाई हमारी 20 फीट थी, इस प्रकार 20 फीट थी, और लंबाई हमने इसकी ली थी लगभग 60 फीट। तो उसमें क्या किया हमने, इस कपड़े को इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 3-3, 4-4 इंच नीचे खुदाई की, बिल्कुल सीधे उसमें, और कपड़े का कुछ हिस्सा आपको हमने ज़मीन में दबा दिया। ज़मीन में दबाकर मिट्टी करी और मिट्टी कर हमने हल्का हल्का पानी छिड़क दिया। इसी प्रकार हमने दूसरी तरफ भी किया। जो मेरा एक्सेस में कपड़ा था, पहले मैंने उसको यहाँ पर बांध दिया और फिर यहाँ पर कुछ मैंने ये एक्स्ट्रा वो किया है, बांधा है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, इसे मैं खोल दूँगा और इसको आप पूरा खोल सकते हैं। जब भी चाहते हैं तो इसको पूरा खोलकर आप इस तरह से छोड़ सकते हैं अगर आवश्यक। दोनों तरफ से मैंने इस प्रकार, ये देखिए, अच्छी तरह इसको बांधा है। अब इसमें मुझे एक कमी दिखाई दी। वो कमी क्या थी कि मैंने कहा इसको सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने ये रस्सी ली, एक ये बीच के हिस्से में बांधी, दूसरी इससे नीचे वाले में बांधी, और ये मेरा देखिए एक पॉली हाउस का स्ट्रक्चर है जो था, उसके इस पिलर में बांध दिया। तो 2 इधर लगाए, 2 उधर लगाए उस तरफ, और इसी प्रकार 4 मैंने पीछे की तरफ लगाए। और अब आप देखिए कि मेरा पॉली हाउस, जिसमें मेरी ड्रैगन की पौध हमने कल रखी है, अभी और रखेंगे, और ये फिनिश्ड जो 45 बाई 11 फीट का ये तैयार है। तो मेरे पौधे आ गए जो ख़राब होने लगे थे, बाहर धूप में रहते थे, अब हमने अंदर रखे हैं, और कल से रखने के बाद ही जब इसमें पानी दिया है तो इनके पत्तों में एक अलग सी जान आ गई। जो मेरे यूकलिप्टिस की पौध बची हुई थी वो भी रखवा दी, अभी आज और पौधे हैं मेरे पास, वो भी आएंगे। तो जब हम कोई भी पौधा लाते हैं तो उसे इस प्रकार छाया में रखना चाहिए। किसान साथियों, अधिकतर किसानों को केवल ग्रीन नेट की आवश्यकता है। अगर आप कुछ सब्जी भी उगाना चाहते हैं बरसात के लिए, तो इसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ता, 10,000 से भी कम में, आप मानिए 4200 रुपये मैंने दिए पाइप में, और उसके साथ टेप वगैरह लाया, और 2800 रुपये दिए मैंने इसमें, तो 7,000 रुपये मेरे ये हुए, और 400-500 रुपये और लगा लो कि छोटी मोटी रस्सी वस्सी ये सब आई होंगी उसमें, तो उसमें करके ये लगभग 7,500 में ये सब मटेरियल हमारे पास था, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये 7,500 रुपये में इतना अच्छा तैयार होगा। आज मैं एक दूसरा 30 फीट लंबा इसके सामने वो भी तैयार करूँगा, और उसके बाद 2 और करूँगा इसी प्रकार, तो मेरी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। मेजरमेंट एक बार फिर बता देता हूँ। जो चौड़ाई है, यानी दोनों सरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो है 11 फीट, और ये जो इसके 2 सरियों के बीच की दूरी है, जो इस पर ये पाइप लगेंगे, ये है 3 फीट। इस प्रकार आप अपना जुगाड़ू, सस्ता और टिकाऊ ग्रीन नेट या पॉली हाउस बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में करके अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।